हाय गाइस। मैं बीएससी फोर्थ ईयर की छात्रा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी ओबीजी का सेकंड यूनिट के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीटल डेवलपमेंट का एक टॉपिक, द प्लेजेंटा। तो उसका फंक्शन पढ़ेंगे आज हम, फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा। तो फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेजेंटा के बारे में बता देती हूँ कि प्लेजेंटा क्या होता है। प्लेजेंटा जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, क्यूरोनिक एंड कैरियोनिक, फेंडोसम एंड डेसिडुआ। ठीक है। और ये कब बनना स्टार्ट होता है? प्रेगनेंसी के टाइम बनना स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है। जब एक वुमन अचीव कर लेती है प्रेगनेंसी को और अचीव की उसे 6 मंथ हो जाता है, तब इसका स्टार्ट होता है प्लेजेंटा बनना, और ये कंप्लीट कब होता है? 12th वीक में हो जाता है। ठीक है। तो अब हम इसके फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन इसके जो 4 फंक्शन हैं, द मेन 4 फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा आर, देयर आर मेन 4 फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा आर। तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस। जो मदर से फीटस के बीच वो न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो ट्रांसफ़र होता है, ये प्लेजेंटा के थ्रू ही होता है। इट एट्रीब्यूट्स द फॉलोइंग फंक्शन। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर हम 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट जो ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट जो करता है, उसके अंदर आता है रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव। ये 3 फंक्शन फर्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा। एंड सेकंड टॉपिक है एंडोक्राइन फंक्शन, जो कि प्लेजेंटा इन अ एंडोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूस्ड बोथ स्टेरॉइड एंड पेप्टाइड हार्मोन। एंडोक्राइन फंक्शन जो प्लेजेंटा है वो स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाने में मदद करता है, स्टेरॉइड और पेप्टाइड हार्मोन। उसके बाद थर्ड है बैरियर फंक्शन। उसके बाद फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, ये 4 फंक्शन है। अब इसकी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लेजेंटा आर। तो ये 4 फंक्शन अभी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि कैसे ये सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, तो इसमें 6 टाइप्स के मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके थ्रू यह सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू द प्लेजेंटा टू द यूट्रस। ठीक है, सॉरी, प्लेजेंटा टू फीटस। ठीक है। तो सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र होता है, इसमें सिंपल डिफ्यूज़न आएगा। ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न कैरियर मीडिएटेड होता है, इसमें ग्लूकोज विटामिन ट्रांसफ़र होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। और एक्टिव ट्रांसफ़र अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, इसमें आयरन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। एंडोसाइटोसिस इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू फ्रॉम इंट्रासेलुलर वेसिकल। जो इंट्रासेलुलर वेसिकल है, एंडोसाइटोसिस से पता चल रहा है ये इंट्रा, एंड मतलब इंट्रा। ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस मतलब रिलीज ऑफ सब्सटेंस इन द वेसिकल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर रिजर्व ऑफ आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन। तो इसमें भी इसका सेम अपोजिट हम बोल सकते हैं, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल, इसमें दोनों आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद लीकेज है ब्रेक डाउन इन द प्लेजेंटल मेम्ब्रेन, जो प्लेजेंटल मेम्ब्रेन के बीच जो ब्रेक डाउन करता है उसको लीकेज बोलेंगे। तो ये 6 मैकेनिज्म हैं इसके ट्रांसफ़र में। ठीक है। तो इसके अंदर पहले हमको यही क्लियर करना पड़ेगा, ये हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 6 टाइप हो गए। उसके बाद हम फर्स्ट इसका पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में प्लेजेंटा कैसे मदद करता है फीटस के लिए। ठीक है। तो प्लेजेंटा जो है वो इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फीटस। ठीक है। प्लेजेंटा है वो ओनली सोर्स है रेस्पिरेटरी फंक्शन का, कि वे फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। और फीटस का हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है देन थ्रू द एडल्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा फीटस हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। द फीटल हीमोग्लोबिन इज़ मोर अट्रैक्टिव टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैन द मैटरनल
हीमोग्लोबिन, इसमें भी यही बोल रहा है कि फीटस जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो मैटरनल मॉलिक्यूल के अगेंस्ट ज़्यादा ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैड। ये फर्स्ट टॉपिक का ही तीन टॉपिक है ना। सेकंड इसमें हम जैसे फर्स्ट का जैसे इसको ए लिख सकते हैं और बी लिख सकते हैं और सी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का। तो अब हम बी पढ़ेंगे। तो एक्सीडेटरी फंक्शन में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है फीटस का, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन आर जो एक्सक्रीटेड होता है वह सिंपल डिफ्यूज़न जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ये क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू ये मटरनल ब्लड में आता है। और रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो होता है CO2 एंड CO2 जो वो सिंपल डिफ्यूज़न में होता है। तो इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं कि बाय द सिंपल डिफ्यूज़न, लास्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होता है, द प्लेजेंटा में प्ले अ key role in the nutrition of the fetus. It mediates the active transfer of the nutrients and metabolic bases across the barrier separating maternal and fetal compartment, as well as modifying the composition of some nutrients through of own metabolic activity. जो न्यूट्रिटिव जो फंक्शन है इसमें प्लेजेंटा जो है वो न्यूट्रिशन फीटस तक पहुंचाता है। सिर्फ थ्रू द प्लेजेंटा ही जो सारे न्यूट्रिशन वो फीटस तक पहुंचते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं। थ्रू द किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जैसे आयरन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये डिफ्यूज़न होता है इस मैकेनिज्म के थ्रू ही न्यूट्रिशन जो है वो प्लेजेंटा से फीटस में जाता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स फंक्शन के अंदर ही हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, सी के अंदर ही पढ़ेंगे फर्स्ट हम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है आप जैसे कि सब लोग जानते हैं ये मेन सोर्स होता है, प्रिंसिपल सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू, फैसिलेटेड डिफ्यूज़न हमने पढ़ा यहाँ पे, फैसिलेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ग्लूकोज जो है वो प्लेजेंटा से फीटस में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लिए। अब हम इसमें सेकंड पढ़ेंगे लिपिड। इसमें हम सेकंड पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव फंक्शन के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा ग्लूकोज और सेकंड हम पढ़ेंगे लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होता है, फॉर मोस्ट फैटी एसिड आर मटरनल फीटल कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट एक्सिड हैंस फ्री फैटी एसिड ट्रावर्स द प्लेजेंटा बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू लिपिड्स जो है वो प्लेजेंटा से फीटस के थ्रू जाता है। ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएट एस्टेरिफिकेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टू ट्राइग्लिसरॉल विद इन द प्लेजेंटा, जो इसमें ट्राइग्लिसरॉल है वो प्लेजेंटा के थ्रू फीटस में जाता है और इसमें लिपोप्रोटीन एंड रिलीज द फीड टू द फीटल सर्कुलेशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड जो ट्रांसफ़र होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इंटीग्रेटेड, दिस इंक्लूड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंटा स्ट्रक्चर, maternal fetal blood flow and amino acid construction within the maternal placenta and fetal compartment. एमिनो एसिड ट्रांसफ़र होता है वो जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, डिटरमाइन मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर दिस, ये भी प्लेजेंटा के थ्रू फीटस ब्लड फ्लो में एमिनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और कौन से डिफ्यूज़न में होता है, ये भी सिंपल डिफ्यूज़न में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सच एंड सोडियम जो पोटेशियम क्लोराइड क्रॉस थ्रू द फीटस मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो है सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड जो है वो फीटस मेम्ब्रेन में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और जो कैल्शियम फास्फोरस एंड आयरन है वो एक्टिव ट्रांसफ़र के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, एक्टिव ट्रांसफ़र के थ्रू प्लेजेंटा से फीटस में ट्रांसफ़र होता है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो भी एक्टिव ट्रांसफ़र के थ्रू, एंड जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वे भी स्लोली एक्टिव ट्रांसफ़र के थ्रू प्लेजेंटा से फीटस में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। तो इंसुलिन, स्टेरॉइड फ्रॉम द एड्रिनल, थायराइड, कोरोनरी, गोनाडोट्रोपिन और प्लेजेंटा लैक्टोजन अक्रॉस द प्लेजेंटा आर
at a very slow rate so that their construction is fetal plasma are appreciably lower than in maternal plasma। ये जो हार्मोन्स हैं वो भी प्लेजेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफ़र होता है। अब ये हो गया तो फर्स्ट टॉपिक था, हम 4 मेन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट मेन फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया एंड सेकंड मेन फंक्शन जो है वो एंजाइमेटिक फंक्शन है। द ह्यूमन प्लेजेंटा कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम जो है प्लेजेंटा कंटेन करता है, मोस्ट ऑफ विच रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक एंजाइम, जो कि बहुत सारे एंजाइम जो है वो स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, स्ट्रक्चर बनाने में एंड मेटाबॉलिक फंक्शन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडेड अमॉन्ग सेल्स आर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेजेंटा सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन स्टेरॉइड, जैसे बहुत सारे एंजाइम हैं, स्टेरॉइड है, D3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड, डिहाइड्रोजेनेसिस। ठीक है, ये सब एंजाइम है, इसका फंक्शन भी कौन करता है, प्लेजेंटा करता है। ठीक है, एंजाइम का फंक्शन। उसके बाद बैरियर फंक्शन, बैरियर मतलब बाधा। तो प्लेजेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट अमॉन्ग मैनी अदर फंक्शन रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट। तो प्लेजेंटा इज अ टेम्पररी रहता है, जैसे कि पता है जैसे डिलीवरी हो जाता है उसके बाद प्लेजेंटा को भी रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो अमॉन्ग मैनी फंक्शन जो प्लेजेंटा है वो बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करता है, एंटीबायोटिक्स का एक्सचेंज करता है थ्रू द मदर्स एंड फीटस। ठीक है, तो प्लेजेंटा जो है वो बहुत सारे बैरियर के थ्रू बहुत सारे बाधा उत्पन्न करता है कि कोई भी टॉक्सिक जो है, टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो फीटस प्लेजेंटा के थ्रू या मदर्स के थ्रू प्लेजेंटा में ना जाए या प्लेजेंटा के थ्रू फीटस में ना पहुँचे। इस प्रकार ये प्रोटेक्ट, एक तरफ से प्लेजेंटा जो है प्रोटेक्ट का काम भी करता है थ्रू द मटरनल टॉक्सिन अगेंस्ट फीटस। ठीक है, प्रोटेक्ट का काम भी करता है। और लास्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। द प्लेजेंटा परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू ट्रांसफरिंग मटरनल जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनोलॉजिकल जो है टू द फिल्टर टू द फीटस एंड फिल्टर आउट पोटेंशियली हार्मफुल साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक। जो साइकोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स है जो हार्मफुल, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, फीटस तक नहीं जाने देता है। जो मटरनल से साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स हैं वो भी इसमें बैरियर पैदा करता है प्लेजेंटा। हाउएवर ऑटो एंटीबायोटिक्स में इन रेयर सर्कमस्टेंसेस कॉज पैसिवली एक्वायर्ड फीटल ऑटो इम्यून डिसीज। तो ये हमने पढ़ लिया प्लेजेंटा के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।